हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आज 4 जून, दिन वीरवार। बड़ा प्यारा सा मौसम है। बहुत ही सामने बड़ा मनमोहक दृश्य बन रहा है। बादल हैं, मीठी सी धूप। मन करता है कि घूमते हैं इन ट्रेल्स के ऊपर, इन एंडलेस ट्रेल्स के ऊपर। ये अगर आप में चलने की कैपेसिटी है, जिस ट्रेल पे मैं चल रहा हूँ, तो आप इस पे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी यू कैन वॉक और साइकिलिंग। देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई हैं। कम्युनिटी बोलते हैं इनको। अब देखिए, 2 लाइनें हैं, एक मेरे लेफ़्ट और मेरे एक राइट। दोनों के बीच में कितना खुला मैदान, घास चारों तरफ, और फूल लगे हुए हैं। ये अपने आप ही उग जाते हैं, सर्दियों में बंद और गर्मी में ये अपने आप ही हरे हो जाते हैं। ऐसे इस घास का है, स्नो में दब जाती है, ख़त्म। और जब अप्रैल मई आता है, मई इन द बिगिनिंग ऑफ मई, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो जाती है। कितना सुंदर दृश्य बन रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है चलते हुए। टेम्परेचर बहुत बढ़िया है। इंडिया में तो आज जैसे 4 जून है, पूरी तपती हुई गर्मी होगी, बाहर निकलना ही मुश्किल होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। कनाडा में लोग एंजॉय करते हैं, इन ट्रेल्स पर निकल आते हैं अपने बच्चों को लेकर, साइकिलों के ऊपर जो वॉक करते हुए। और एक नई चीज़ जो यहाँ है, लोग खुद भी निकलते हैं अपने पपीज़, कुत्तों को। मैंने देखा है लेडीज़ को, एक बग्गी टाइप होती है, उसमें 2-2 कुत्ते बिठा रखे होते हैं, जैसे बच्चों वाली होती है। कि इन लोगों के पास कुत्ते तो हैं बट बच्चे नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल ही इनका ऐसा है। इन्होंने ज़िंदगी को जीने का एक अलग ही तरीका बना रखा है। इन्होंने बहुत बड़े तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं कि बच्चों की एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है और साथ में पैसे दे रही है हर बंदे को, अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन, वेदर ही इज़ रिच और पुअर। गवर्नमेंट ने देने ही देने, उसके अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का हुआ तो उसके अकाउंट में पैसे बच्चे के आने शुरू हो जाते हैं। और ये चलता रहता है, एंडलेस सिलसिला। एजुकेशन यहाँ थोड़ी सी महंगी है, उसके बाद स्कूलिंग के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, क्योंकि स्कूलिंग +2 तक तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद इन लोगों के पास प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्यों? पैसे होते नहीं। ये हमारे इंडियन ही पढ़ रहे हैं, या पाकिस्तानी, या दूसरे एशियन कंट्री के, चाइनीज़ वगैरह, वही पढ़ रहे हैं। ये तो बस +2 तक पहुँचते पहुँचते कोई ना कोई हैंडी जॉब तलाश लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। बट एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। इसमें वो कोई चक्कर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की। यहाँ पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है कि भाई इसकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, लड़के की। और लड़की की अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो दे गेट इन टेंशन। हमारे यहाँ होता है कि भी बच्चा पढ़ नहीं रहा, आवारगी में आ गया, लड़कियों के पीछे घूम रहा है, लड़कियों के साथ बैठता है, या लड़की लड़कों के साथ बैठती है। ये यहाँ उल्ट है। कल्चर का फ़र्क है ये, ओपन कल्चर। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी राह चलती औरत की तरफ घूर कर देख सको, या किसी लड़की को कोई कमेंट कस दो, तुरंत एक्शन विद इन 4 मिनट्स। अगर वो लड़की या औरत पुलिस को 911 पे फ़ोन कर देती है तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, थाने में ले जाकर
अच्छी सेवा करने के बाद फिर पूछेंगे भी बता तूने क्या किया था। इसलिए यहाँ लड़कियाँ सेफ हैं, लड़के भी सेफ हैं, लड़के भी सेफ हैं। बस एक डर यहाँ रहता है, कुछ एरियाज़ हैं पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे कहीं ड्रगी ना बन जाए। ड्रगी यहाँ जी बड़ी भयानक बीमारी चली हुई है, इंडिया में नहीं, यहाँ भी नशे का बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। अब तो खैर कनेडियन गवर्नमेंट ने भांग के ठेके खोल दिए, स्टोर्स खोल दिए। शराब, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बाकी चीज़ें बंद थी, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स सब बंद थे, डेंटल डॉक्टर सभी ऑल क्लोज। परंतु कैनबस, भांग यानी उसके स्टोर खुले थे, शराब की दुकानें खुली थी। वो इनको एसेंशियल सर्विस मानते हैं, नॉन एसेंशियल सर्विस नहीं, एसेंशियल सर्विस। इन लोगों की ज़िंदगी और ही तरह की है, इन्जॉय करते हैं ये लोग। अगर यहाँ कोई वाइन नहीं लेता, उसको कहेंगे, जैसे मैं वाइन नहीं लेता ना, मैं कोई नॉन वेज लेता हूँ, तो जब मैं कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो मेरे को लेडीज़ कहेंगी भी आप लेते क्यों नहीं, क्या आप बताओगे ऊपर जाकर। लेडीज़ यहाँ, बंदे नहीं, बंदे तो अलग कहते हैं अरे ले लो। मैं कहता हूँ मैं अब 64 इयर्स का हो गया, जब तक तो मैंने ले ली, अब क्या होगा। कोई ऐसा नहीं है भी मुझे किसी ज्योतिषी ने या किसी बाबे ने कहा है कि दारू पीनी, नहीं, मेरा अपना मन करता है नहीं लेनी। ये नॉन वेज, वाइन, सिगरेट, नो, दे आर नॉट इन माई लाइफ। पर इन लोगों को ये चीज़ें लेनी पड़ती है, मजबूरी है इनकी। एक तो कल्चर, एक यहाँ का मौसम। ये जो मौसम है, इस वेदर के अंदर सर्दियों में, क्योंकि यहाँ मोस्टली ठंड जैसा ही मौसम है, तो इन लोगों को ये लेनी पड़ती है अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।